हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज का जो प्लांट है वो गुलाब का पौधा है। मार्च का महीना गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और क्योंकि इन महीनों में मार्च का महीना है या फिर आगे आने वाला अप्रैल का महीना है, इसमें गुलाब बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। तो अगर आप थोड़ा सा इस समय ध्यान दे लेंगे तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। मार्च में गुलाब बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन आपको मार्च के महीने में कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो कौन-कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो कि अभी आप मार्च में गुलाब के पौधे को दे सकते हैं, या फिर आप में से कोई ऐसा है जिसके पास गुलाब के पौधे हैं लेकिन घर पर कोई मार्केट का कोई भी फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है, और ना ही आपके पास कोई कंपोस्ट है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या वो गोबर की खाद। तो ऐसे में आपको अपने गुलाब के पौधे से मैक्सिमम ग्रोथ और मैक्सिमम फ्लावरिंग कैसे लेनी है, और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, और जिससे कि इस तरह से बहुत सारी आपके प्लांट में भी बहुत सारी बड्स आएँ, और कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ जो कि आप अपने गुलाब के पौधे के ऊपर करते हैं। कुछ छोटी-छोटी जानकारी है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है, और वो अपना अच्छा खासा गुलाब का पौधा खराब कर लेते हैं। नया-नया पौधा लगाते हैं और लगाते ही पौधा खराब हो जाता है। कुछ दिन तक चलता है और ठीक से केयर ना होने की वजह से पौधा आपका ऐसा ही पड़ा रहता है। कोई नई ब्रांच या कोई फ्लावरिंग नहीं होती है, कोई नई बड्स नहीं आती हैं। तो आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है जो गुलाब से संबंधित है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और जो मैं फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ, आप रेगुलर गुलाब के पौधे में देंगे, जो आपका गुलाब का पौधा है, तो देखेंगे कि आपका गुलाब का जो पौधा है नई-नई ब्रांचेज़ और नई-नई कलियों से भर जाएगा और बहुत सारे फ्लावर्स आएँगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात जो कि है, आप अगर पौधा लगाना चाहते हैं तो आप इस समय लगा सकते हैं, आप नर्सरी से ला सकते हैं। आपको इस समय नर्सरी में बहुत सारे गुलाब की वैरायटी मिल जाएगी और बहुत सारे कलर में भी मिल जाएँगे, क्योंकि इस समय नर्सरी में गुलाब आ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम होता है गुलाब के पौधे लगाने के लिए। तो इस समय काफ़ी गुलाब आपको मिल जाएँगे, तो आप लाके लगा सकते हैं। और अगला पॉइंट है, अगर आपने कटिंग लगाई रखी हैं और वो आपकी कटिंग बड़ी हो गई हैं, तो आप उनको शिफ्ट कर सकते हो दूसरे पॉट में। तो जैसे मैं कई बार ऐसे पन्नियों में भी कटिंग लगा देती हूँ, तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आपकी कटिंग बड़ी हो गई, उसमें लीफ आना ज़रूरी है, अगर लीफ आई है तभी शिफ्ट करिएगा। तो आप इस समय अपनी कटिंग शिफ्ट कर सकते हैं पॉट में, और या फिर नया लगा सकते हैं। तो कटिंग शिफ्ट करें तो ध्यान रखें उसकी रूट्स को डिस्टर्ब ना करें, जैसे ही वो निकालें वैसे ही पूरी मिट्टी के साथ लगाएं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, उसकी रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। नया पौधा ला रहे हैं तो भी उसकी रूट भी डिस्टर्ब ना करें, कोशिश करें शाम को लगाएं तो बेस्ट होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कटिंग भी लगाएं तो उसकी रूट बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, जैसे ही निकालें पूरा वैसे ही मिट्टी लगा के रख दें। और अगर अभी कटिंग छोटी है तो उसको ऐसे ही रहने दें, बरसात में लगाएं। अगर आपकी कटिंग बड़ी हो गई जिसमें लीफ आ चुकी है, लगता है कि हाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तभी शिफ्ट करिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगला पॉइंट है, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बिगिनर्स हैं, तो वो भी, और जो जानते हैं कई बार वो भी गलती कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती होती है पानी का। पानी का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, उससे फंगस आती है और फंगस आने से आपका पौधा मर जाता है। पानी का ध्यान रखें इस समय, क्योंकि ऐसा मौसम है, ना कम हो पानी ना ज़्यादा हो, क्योंकि धूप भी निकल रही है तो पानी सूख भी रहा है, लेकिन इतना भी ना रहे कि गीला होता रहे और इसकी रूट रॉटिंग हो जाए, क्योंकि इसमें इसकी रूट्स में बड़ी जल्दी फंगस लग जाती है। पानी का ध्यान रखें, देख के दें, अगर सूख रहा है तो दें, और नहीं है तो फिर देख के दें। तो पानी का बहुत ध्यान रखें। और अगर गीला है तो डेली देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पानी इसकी पत्तियों में स्प्रे करें, इसको पसंद है। इसके ऊपर से जैसे पानी डालते हैं तो स्प्रे कर दें, या जब भी आप पाइप लगाते हैं तो फव्वारे से लगा दें। तो जैसे मैं तो एक दिन डाल देती हूँ और एक दिन पूरे ऐसे धुलाई कर देती हूँ, तो मेरे पौधे बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि धुलाई इनको पसंद है स्प्रे करना, और उनकी पत्तियाँ भी साफ़ रहती हैं तो ठीक रहता है फिर। तो इस तरह से पानी का ध्यान रखें। और अगला पॉइंट है, इसको गुड़ाई पसंद है तो इसकी गुड़ाई करते रहें इस तरह से। तो इसमें ऑक्सीजन जाती है पौधे में, और अगर आपका ज़्यादा गीला भी है तो भी ये
सही हो जाता है। तो इसमें हवा लगती है, ऑक्सीजन रिचार्ज होता है, ये पौधा मिट्टी रिचार्ज हो जाती है। तो इसको गुड़ाई पसंद है। 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, 15 दिन में, 20 दिन में, कम से कम महीने में एक बार तो कर ही दें गुड़ाई। इसको गुड़ाई पसंद है। 15 दिन में करते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है इसमें। तो इसको गुड़ाई पसंद है और 15 दिन में ही गुड़ाई करते रहें आप। इस तरह से देखें। अगला पॉइंट है धूप का, सनलाइट इसको कैसी चाहिए। तो इसको सनलाइट चाहिए कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आप दें, तभी इसमें कलियां आएंगी और बड़े बड़े फूल खिलेंगे। क्योंकि धूप नहीं लगेगी तो कलियां भी नहीं आएंगी और फूल भी नहीं आएंगे। तो इसको धूप बहुत ज़रूरी है और कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो चाहिए ही होती। कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ धूप नहीं, हम क्या करें। तो कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ भी आपके घर में धूप आती हो, आप उस जगह इसको रखिए, क्योंकि इसको धूप मिलेगी तभी इसमें कलियां आएंगी और फ्लावरिंग भी करेगा और न्यू न्यू इसमें देखिए सूट्स आएंगे, बड्स आएंगे बहुत सारे। तो धूप बहुत ज़रूरी है, कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो चाहिए होगी। अभी देखिए मेरा पौधा कितना हेल्दी हो रहा, कितनी सारी बड्स आ रही हैं, जबकि मेरे ये देखिए गमलों में ही लगे हुए हैं। देखिए इस तरह से, बहुत बड़े बड़े गमले भी नहीं है, ये मेरा बहुत पुराने प्लांट है ये वाले मेरे। तो देखिए इस तरह से अभी फ्लावरिंग आती रहती है और देखिए कलियां भी आती रहती हैं। और ये देखिए इसकी मैंने फरवरी में कटिंग कर दी थी, जो भी काम करना होता है कटिंग वाला मैंने फरवरी में कर दिया था और बहुत सारी इसमें सूट्स आ रहे हैं देखिए। तो कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए। जो भी आपके यहाँ जहाँ भी धूप आती हो आप उसको धूप में रखें, गुलाब को धूप पसंद होती है। अगला पॉइंट है कि इसकी अब मार्च का महीना है, इस समय हार्ड प्रूनिंग ना करें, क्योंकि जो भी हार्ड प्रूनिंग करनी थी फरवरी मंथ में करनी होती है। अब बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग ना करें। हार्ड प्रूनिंग क्या होती है, जैसे हमको ये यहाँ से मोटा जो स्टेम से यहाँ से कटिंग करना होता है, ये हार्ड प्रूनिंग होती है। और आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि 1 महीना इसको लग जाता है न्यू ग्रोथ आने में फिर से। तो अब ये फ्लावरिंग का टाइम है, अगर आप इस समय हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा, फिर वो टाइम लेगा काफ़ी फिर से ग्रोथ लेने में। तो इस समय हार्ड प्रूनिंग ना करें। अगर आप करना चाहते हैं तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, जो ऊपर का होता है सॉफ्ट वाला, जैसे खिल जाते हैं उसके बाद सॉफ्ट प्रूनिंग कर देती हूँ। जैसे कि ये सॉफ्ट प्रूनिंग देखिए ये है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे अभी ये खिल चुका है, अभी कल खिला हुआ था आज झड़ गया है और इसका कलर बहुत सुंदर है मेरे गुलाब का। तो मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, ये सॉफ्ट प्रूनिंग होती है। ये देखिए, तो यहाँ से नई ब्रांच आ जाएगी इधर से और ये हट जाएगा। तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर लीजिए और लेकिन हार्ड प्रूनिंग से अब बचें। और सॉफ्ट प्रूनिंग, कोई भी प्रूनिंग करने के बाद ना थोड़ा सा इसमें या तो हल्दी लगा दें या फंगीसाइड लगा दिया करें इस तरह से, जिससे फंगस से बचा रहता है, क्योंकि गुलाब में बहुत जल्दी फंगस लगती है। तो फंगीसाइड लगा दें या फिर हल्दी लगा दें। तो मैं तो सॉफ्ट प्रूनिंग, क्योंकि जब भी खिल जाता है फूल हमारा तो डेड हेडिंग भी करती रहती हूँ और हल्की हल्की से वहाँ से कट कर देती हूँ, वहाँ से नई ब्रांच आएंगे आपकी ये इस तरह से। लेकिन हार्ड प्रूनिंग अब ना करें। ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। और कोई फूल खिल गया है तो उसकी डेड हेडिंग करते रहें, उधर से कट करेंगे तो नई ब्रांच आएंगी तो वो और सारे फूल खिलेंगे। तो जब भी फूल खिल जाता है उधर से नीचे से इसकी कटिंग कर दिया करें, तो बहुत सारे फूल आते हैं। देखिए कहूँगी इसी से बात करती हूँ कि रूट प्रूनिंग की, तो रूट प्रूनिंग भी इस समय ना करें। अगर आपको करनी थी तो फरवरी में करनी चाहिए रूट प्रूनिंग, ये टाइम नहीं है रूट प्रूनिंग का। तो इस समय कोशिश करें कि रूट प्रूनिंग से बचें। उसमें ऊपर मिट्टी में जो काम करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। इस समय रूट प्रूनिंग अब ना करें, अब वेट करें, या तो फिर अब बरसात में करें या फिर नेक्स्ट ईयर फरवरी में करें। तो इस समय रूट प्रूनिंग भी ना करें। मैं किसी का करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी रूट प्रूनिंग का क्या होते रूट प्रूनिंग, तो वो भी अभी ना करें। अपने जो आपका फ्लावर आ रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ करना है काम तो मिट्टी हटा के ऊपर की उसमें फिर आप कर सकते हैं, पूरा नीचे से रूट प्रूनिंग अब ना करें। अगला पॉइंट है कि अब इस समय तो जैसे ग्रोथ का टाइम है तो शक्कर वाली जो ब्रांच होती है, शक्कर ब्रांच होती है, उसको भी हटाना चाहिए। तो शक्कर ब्रांच क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें भी बताया था
शक्कर ब्रांच मैं इसमें भी दिखा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। और जब वो ग्रो करते हैं तो आपका प्लांट फिर उस, क्योंकि वो सारी ताकत उस ब्रांच में चली जाती है, तो आपका जो फ्लावर वाली जो प्लांट है, जो ब्रांच है, उसमें फ्लावर नहीं आते हैं, तो सारी ताकत वो ले जाती है। शक्कर ब्रांच ये होती है, देखिए ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। शक्कर ब्रांच को आप कैसे पहचाने, ये जंगली भी, मैं तो जंगली भी कहती हूँ, जंगली हो जाता है पौधा। इसमें देखिए जो ब्रांच जैसी आपकी, जो जिसमें फूल आ रहे हैं, उस ब्रांच को देखिए, उसकी लीफ देखिए 5 होती हैं, 1 2 3 4 5। और जो शक्कर ब्रांच होती है उसकी लीफ, उसमें उस ब्रांच में जो लीफ होंगी उसमें 7 होती हैं, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। तो ये शक्कर ब्रांच होती है। इसमें बहुत सारे कांटे भी होते हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कांटे, ये देखिए इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इसको हमेशा हटाते रहें, अदरवाइज़ आपका प्लांट की सारी ताकतें ले जाता है और बहुत तेज़ी से, देखिए इस तरह से लंबी लंबी हो जाती है। ये शक्कर ब्रांच होती है। इसको जंगली भी ये कर देती है, पूरा पौधा जंगली ब्रांच भी कहते हैं। तो इसको हटाते रहें। तो इसको ना, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलती है, तो इसको नीचे से ही हटाएं, बिल्कुल नीचे से। इससे देखिए ये शक्कर ब्रांच होती है, ये पूरे आपके पौधे को ख़राब कर देगी। तो इसकी ज़रूर ये पहचान करें और इस वाली ब्रांच को ज़रूर हटाते रहें। इसमें 7 पत्तियां होती हैं एक साथ, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए। और जो आपके फ्लावर वाला जो होगा उसमें 5 होती हैं, देखिए। तो ये पहचान होती है शक्कर ब्रांच की। तो आप इस तरह से चेक करके इसको ज़रूर हटाएं और नीचे से, बिल्कुल नीचे से हटाएं, जहाँ से मैं जैसे हटाई ना, एकदम नीचे से हटाएं। तो ये हटाते रहें। अगला पॉइंट है कि फर्टिलाइज़र का। तो ये बेस्ट टाइम है, आप इस समय फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो कौन सा दें? अगर आपके पास घर, जैसे आपके पास वर्मी कंपोस्ट है और काऊ डंग है और भी हैं, तो जैसे इस समय वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, आप काऊ डंग दे सकते हैं। इस समय आप सरसों की खली दे सकते हैं। तो जैसे सरसों की खली थोड़ी सी भिगो दीजिए, 10 ग्राम 20 ग्राम, और उसमें 1 लीटर पानी भिगो दीजिए और उसको 5 लीटर मिला के फिर थोड़ा थोड़ा पौधों में दे दीजिए। इस तरह से आप लिक्विड बना के दे सकते हैं। सरसों खली इस समय कहूँगी ज़रूर दे दें, क्योंकि उससे एक तो पत्तियों में चमक आती है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं। और फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी ना, तो फिर सरसों खली आप नहीं दे पाओगे, तो इस समय आप दे दें। तो वर्मी कंपोस्ट और सरसों खली मिला के भी आप दे सकते हैं, या सरसों की खली की आप लिक्विड बना के भी दे सकते हो। तो वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग, इसको ऐसी खाद चाहिए होती है थोड़ा सा ना एसिडिक जो हो, इसको नाइट्रोजन भी मिले और फास्फोरस भी मिले और पोटेशियम भी मिले, कैल्शियम भी मिले, सब कुछ मिले, तो ऐसी खाद दे। तो इसमें सरसों खली और वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मिला के आप दे सकते हो, या सरसों खली आप लिक्विड बना के दे सकते हो। और अगर आपके पास कोई खाद नहीं है, जैसे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, अगर आपके पास कोई खाद बाज़ार की नहीं है, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, काऊ डंग भी नहीं है, या और कोई भी खाद नहीं है, तो सबसे बेस्ट होता है इसके लिए ना, जो आप चाय बनाते हो, चाय की पत्ती आप धो के रखते हो ना, जो, तो वो धो के रखते रहें और उसको थोड़ी सी, जैसे आप इस तरह से गुड़ाई करें, इस तरह से, और आसपास को इस तरह से ऐसे घेरा बना दें, इस तरह से। और थोड़ी सी चाय, 1 चम्मच चाय की पत्ती जो धुली हुई हो, जैसे ये मेरी ताज़ी है, मैं उसी को आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरह से डाल दी। और घर में आपके प्याज होती है, छिलके, जो प्याज के ऊपर के छिलके होते हैं ना, जो सूखे वाले छिलके होते हैं, ऊपर वाले छिलके, गीले नहीं डालने हैं, वो डाल दें ऐसे, देखिए इस तरह से। और केले के छिलके सुखा के डालें, केले के छिलके, और इसको इस तरह से बंद कर दें, देखिए इस तरह से। तो महीने में 1 बार ही देना है आपको इसमें, और बार बार नहीं देना है। और उसके बाद 1 लीटर पानी लें और उसमें हल्दी मिला दें। उसमें फंगीसाइड का काम करता है, फंगस से बचाता है ये, क्योंकि आप इसको महीने में 1 बार दे सकते हैं। इस पानी को गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलाब में सबसे ज़्यादा फंगस लगती है। तो हर गुलाब में आप हल्दी का पाउडर मिला के डाल सकते हो पानी, इस तरह से, और या फिर फंगीसाइड मिला के डाल सकते हैं। फंगीसाइड नहीं है कोई बात नहीं, तो मैं तो घरेलू उपचार बता रही हूँ आपको, ये सबसे अच्छा होता है। हर घर में हल्दी होती है, तो ये फंगस से बचाएगा। तो इस तरह से डाल दें, 1 बार महीने में। इसको क्योंकि एसिडिक सॉइल पसंद है, तो महीने में 1 बार
कुछ नहीं है तो आप इस तरह से ना खाली चाय की पत्ती डालते रहें इस तरह से, या चाय की पत्ती नहीं है, ये मैं ताज़ी चाय की पत्ती डाल रही हूँ, आप ताज़ी चाय की पत्ती डाल दीजिए, हरी जो ग्रीन टी होती है उसकी पत्ती डाल दीजिए, या कॉफ़ी पाउडर डाल दीजिए, तो इसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो ये इसको ना चाय की पत्ती इसकी जो सॉइल है उसको एसिडिक थोड़ा सा बना के रखती है, तो इसको क्योंकि एसिडिक सॉइल पसंद है तो ठीक रहता है इसके लिए। इस तरह से हर महीने में एक बार 1 चम्मच चाय पत्ती ज़रूर डाल दें। अगला पॉइंट है ये इसमें पेस्ट अटैक का। तो जैसे इसमें लीफ ना वाइट अगर आपकी पत्तियां दिखती हैं वाइट दिखती हैं ना, तो कई बार इसमें कीड़े क्योंकि इसमें फंगस बहुत सेंसिटिव होता है गुलाब का पौधा, तो उसमें बहुत जल्दी पेस्ट अटैक होता है और बहुत जल्दी फंगस लगती है। तो ज़्यादातर फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है गुलाब में, तो अपने गुलाब को हमेशा चेक करते रहा कर। जैसे वाइट ये पाउडर जैसे दिखता है ना, तो ये हमेशा देखते रहें। तो इसमें फंगीसाइड आप कोई भी मार्केट से लाके दवा का स्प्रे कर सकते हैं। आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के डाल सकते हैं, या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, सबसे अच्छा होता है, ऑर्गेनिक होता है। और वो क्योंकि ऑर्गेनिक है तो फिर जैसे कर दिया, फिर 4-5 दिन में फिर एक बार कर दिया, तो इस तरह से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, तो कीड़ों वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 लीटर पानी में 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालें और उसका स्प्रे करें। और उसको ध्यान रखें धूप में ना करें, सुबह करें, जब धूप ना हो, ये शाम को करें। तो क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो कई बार उससे पत्तियां जल भी जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ज़्यादा उसकी मात्रा ना मिलाएं, बहुत थोड़ा सा मिलाएं, 2 चुटकी 1 चुटकी कम हो जाए कोई बात नहीं है, 1 लीटर पानी में फिर उसका स्प्रे करें, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाती है। और जैसे पुरानी पत्तियां जो ख़राब हो रही हैं, सूख रही हैं, या इसमें कुछ कीड़ा सा दिख रहा है, तो उसको ज़रूर हटा दें। इस तरह से देखिए ये कोई वाइट सा दिख रहा है, इसमें हटा दीजिए। कोई पत्ती पीली पड़ रही उसको हटा दीजिए। जब पुरानी पत्तियां हट जाएंगी ना, तो इस पौधे को पूरी ताकत मिलेगी, जो आपकी नई ब्रांच आ रही है। तो जब ये खराब पत्तियां हट जाएंगी तो इसको न्यूट्रिशन मिलेगी, तो आपका ये पौधा हेल्दी हो जाएगा। तो जब भी आपकी पुरानी पत्तियां खराब हैं, पुराने फूल हो रहे हैं, उनको ज़रूर कटिंग करते रहें। तो गुलाब की हमेशा सफाई करते रहा करें इस तरह से, तो ये ठीक रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो आपका जो अगर कोई पत्ती ख़राब है बिल्कुल हटा दें उससे, क्योंकि अगर कीड़े भी लग रहे हैं तो उस पत्ती को हटाने से आपका बाकी गुलाब भी सेफ हो जाएगा। तो इस तरह से सफाई करते रहा करें अपने गुलाब की। देखिए मैंने इसके हटाया था सब कुछ, ये देखिए। तो 1-2 पत्तियां खराब थी, हटा दी, तो सारी नई पत्तियों को ताकत मिल रही है और बहुत अच्छी ब्रांच अब ग्रीन हो रही है। देखिए जैसे ये वाली पत्ती भी सूख रही है तो इसको हटा दें इस तरह से। तो अपनी पत्तियां इसकी सफाई करते रहा करें गुलाब की, और गुड़ाई करें तो सारा घास वास भी हटाते रहें, क्योंकि घास बहुत उग जाती है ना। जैसे मैं तो काऊ डंग का इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत ज़्यादा खरपतवार उगती है, तो अगर ये नहीं हटाएंगे तो सारी ताकत ये ले जाएंगे, सारा जो वीट उगता है, तो आपके पौधे को ताकत नहीं मिलेगी। तो खरपतवार हटाते रहा करें, इसलिए इसकी गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो गुड़ाई करेंगे तो ऑक्सीजन भी जाएगी, और इस तरह से आप ध्यान रखें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का, तो आपका गुलाब का पौधा भी बहुत हेल्दी हो जाएगा, बहुत सारी फ्लावरिंग करेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान कर लीजिए, अभी आपने कुछ नहीं किया है तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जैसे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।